मोनोलॉग बोल के हम लोग चले जाओ, आप लोग सुन के चले जाएं, उससे कोई फ़ायदा होना नहीं है ना। तो ये गवर्नमेंट ने अगर स्कीम चलाई और हम लोग भी अपना समय दे रहे हैं, आप लोग अपना समय दे रहे हैं, तो थोड़ा प्रोडक्टिव होना चाहिए ना, इसका कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। ये सिर्फ ऐसे खाना पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए कि हम आ रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं और चले जा रहे हैं। ठीक, तो अपने हिसाब से अभी भी बता दें कि आज की क्लास से आप क्या चाह रहे हैं, क्या पढ़ाया जाए, क्या बताया जाए। बेसिक आपको तो पता होगा, लास्ट टाइम वही लोग हैं ना जो मैंने लास्ट टाइम जब थे, आप लोग वही हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या जो बेसिक बुक्स हैं वो सब पढ़ ली हैं? लक्ष्मीकांत कितने लोगों ने देखी? हाथ खड़ा कर लें। चलिए बेटर है, फिर भी काफ़ी लोगों ने देख ली है। और जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये तो बेसिक बुक है, इसके बगैर तो फिर यहाँ बैठे भी हैं तो फिर वो बेकार है ना, अपना भी टाइम ख़राब कर रहे हैं, हम लोग का भी ख़राब कर रहे हैं। अगर अभी तक नहीं देखी है, लक्ष्मीकांत खरीद लें, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, पढ़ लें उसको अच्छे से। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब अगर मैं अगली क्लास में आऊँगी तो मैं वो बुक लेकर आऊँगी और फिर मैं पूछूँगी, क्योंकि ये अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा। हाँ, और बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस एटीट्यूड से नहीं क्रैक होगा एग्जाम। हाँ, नहीं, इसमें डेपुटेशन में आप जा सकते हैं, आप इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, आप सीबीआई में जा सकते हैं, आप ईओडब्ल्यू में जा सकते हैं। पुलिस में ये चीज़ें, आप डेपुटेशन पे कहीं भी जा सकते हैं। और इंटेलिजेंस में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप आईबी के लिए अलग से एग्जाम्स होते हैं, उसमें जा सकते हैं। हाँ, बहुत कम निकलती, प्लस उसमें 27 एज तब तो ठीक है, तब फिर आप पुलिस में ट्राई कर सकते हैं, आप डेपुटेशन के थ्रू जा सकते हैं। फिर उसमें आप जब अपना एक सर्विस का ईयर होता है, 3 साल आप कंप्लीट कर ले, उसमें फिर फॉर्म्स निकलते हैं विद इन सर्विसेज, उसमें अगर आपने 3 साल सर्विस के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी इंटेलिजेंस के जो नेक्स्ट सेशन है ना 23-24 का, हम लोग थोड़ा सा उसको बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो हम लोगों ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, सबको पता होगा, merit.in। आप लोग का व्हाट्सएप जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लें सभी लोग, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में आप अप्लाई जब तक नहीं करेंगे ऑनलाइन तब तक आप क्लास नहीं ले पाएंगे। और कुछ और अच्छे लोग जो आपके साथ के हों, कोचिंग करना चाह रहे हो तो उनको भी जोड़ें आप, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दोनों तरफ से, जब तक इधर भी और इधर दोनों तरफ से जो है क्वालिटी टीचर भी होना चाहिए, तो क्वालिटी वाला स्टूडेंट भी होना चाहिए। एक तरफा अगर होगा तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। फिर ऐसे ही जैसे सरकारी स्कीम चलती है उसी तरह से भी सरकारी स्कीम के रूप में चलेगी। अगर आप चाह रहे हो कि आप समय यहाँ दे रहे हो तो उसका कुछ रिजल्ट आए तो फिर आपको भी थोड़ा लगना पड़ेगा। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, मतलब आप सीईओ हैं, पुलिस में इतना फुर्सत नहीं रहता, 1-1 मिनट का वो रहता है, फिर भी आपने आपके लिए समय निकाल कर, अब ऐसा भी नहीं कुछ आपको सम्मान के सिवा हम यहाँ से कुछ दे सकते हैं, ये भी नहीं है, फिर भी आप समय निकाल के आप यहाँ आ रही हैं और ऐसे लोग और भी अधिकारी आएंगे तो आप भी थोड़ा सा सिंसियर होइए, ठीक है। तो जो भी लड़कियां हैं या भी जो भी लड़के हैं जो आगे क्लास कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन आप कर लें, जिससे हम अगला जो बैच स्टार्ट करें उसमें आप भी रहें उसमें, ठीक है। अच्छा ये बताएं कौन कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोग फॉलो कर रहे हैं अभी? एक लोग नाम बताए तो बताएं। कौन क्या? दृष्टि और आपका सर है, उनका भी चलता है, खास सर मिस कर जाता है, और फिर सफार सर का ये टेलीग्राम चलता है, फिर देख लेता हूँ हिस्ट्री में वैसे उससे बैच चलता है। अच्छा, और बाकी लोग? हाँ बताइए, बैठ के बता दो। एनसीईआरटी कौन सी पढ़ी, पुरानी वाली नई वाली?
पीटी पढ़ ली पूरी? हाँ जो मंथली आती है हाँ। अच्छा, क्योंकि पीटी को आए हुए तो अब टाइम हो गया, पीटी भी खत्म करना है ना, उसे 2-3 बार पढ़ोगे तब वो रहेगा दिमाग में, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है उससे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्री में। तो पीटी तो पढ़ ही लेना अच्छे से। जिनको नहीं पता हो, अगर प्रीलिम्स इस बार का देने जा रहे हैं जो मई में है, तो विजन की पीटी आती है, आप लोग को सबको पता होगा, सब्जेक्ट वाइज आती है। विजन की आप साइट है विजन IAS की, उस पर चले जाएं, उस पर रिसोर्सेज वाला टैब क्लिक करेंगे, वहाँ पे पीटी आती है। वो हर सब्जेक्ट की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, सोसाइटी की, कल्चर की, वो उन्होंने कंसोलिडेटेड एक बुकलेट बनाई, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पर बस ये है कि वो उसमें इतना ज़्यादा फैक्ट होता है कि आप अगर एक बार पढ़ के सोचें कि आपको याद हो गया तो नहीं होगी। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हाईलाइट कर लें, नेक्स्ट रीडिंग में सिर्फ हाईलाइटेड वाला पढ़ें, और अगर आप उसे हार्ड कॉपी में निकाल रहे हैं तो भी हाईलाइट कर लें, क्योंकि वो 100-150 पेज ऐसे पेजेस की होती है। और कुछ कुछ पीटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक की पीटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग, मेरा अभी यही सजेशन रहेगा, अगर प्रीलिम्स को एम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट प्रीलिम्स है, तो पीटी तो पढ़ ही लीजिए, और 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लें उसे, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आपका एक तरह से करंट अफेयर्स पूरा कवर कर लेगा। पर अगर ये वाला प्रीलिम्स नहीं एम कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म में एम कर रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि पीटी तो पढ़ ही लें, प्लस उसके साथ जो मंथली मैगजीन आती है, आपको विजन की अच्छी लगे आप विजन की लें, नहीं तो बाकी और बहुत सारी मैगजीन्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी पढ़ सकते हैं। पर मंथली मैगजीन एक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सिर्फ पेपर पढ़ने से क्या होता है, एक बार हम पेपर सुबह पढ़ लेते हैं और फिर मंथली मैगजीन में पढ़ेंगे तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, रिवाइज हो जाती है एक बार। तो मंथली मैगजीन फॉलो करें, और पीटी चाहे आप विजन की देखें, नहीं तो इनसाइट भी एक कंसोलिडेटेड निकालता है, हाँ, नहीं तो इनसाइट की देख लें। हाँ, टेलीग्राम का भी ग्रुप है, पर इनसाइट में जैसे पीटी निकालता है विजन, वैसे इनसाइट की बुकलेट निकलती है सब्जेक्ट वाइज। तो या तो इनसाइट का पढ़ लें या विजन का पढ़ लें। आप जब दोनों एक जैसे इकोनॉमी का अगर आप पीटी उठाएंगे और इनसाइट की इकोनॉमी की बुकलेट उठाएंगे, तो दोनों में काफ़ी कॉमन चीज़ें मिलेंगी, पर आपको कोई एक चूज़ कर लें, उससे मुझे लगता है सफिशिएंट, पर पढ़ ज़रूर लें जो भी ये कंसोलिडेटेड आ रहा है, क्योंकि देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो सब लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप वो नहीं पढ़ के जाएंगे तो इसमें आप पीछे रहेंगे। तो पहले तो ये समझ लें कि हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पढ़ ही लें, उसमें ऐसा ना हो कि हाँ हमें पता ही नहीं कि अच्छा ये क्या होता है। खासकर प्रीलिम्स में तो चीज़ें इनमें से आती ही आती हैं। हाँ, जैसे एक बार जल्दी तो खत्म नहीं हो गया, देखो नहीं, पॉलिटी भी जल्दी खत्म नहीं होता। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि पॉलिटी के क्वेश्चन 100 में से अगर आप देखेंगे हर साल, अगर यूपीएससी का पेपर एनालाइज करेंगे तो पॉलिटी के 10-15 क्वेश्चन रहते हैं, और जब हम फेस वैल्यू पे देखते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो निकल जाएगा। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठ के लगाते हैं और जब आप घर आएंगे और आप चेक करेंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा गलत पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, और उसका कारण यही होता है कि हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अच्छा पॉलिटी है तो हम कर ही लेंगे। और सबसे ज़्यादा जब आप मॉक भी देने बैठेंगे, तो जो आप फुल लेंथ मॉक लगाएंगे जिसमें हर सब्जेक्ट का होता है, तो आप जब देखेंगे कि गलत कहाँ से हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप सच में बहुत सरप्राइज होंगे कि आपकी पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत होते हैं। और उसका मेन कारण ये होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि पॉलिटी में बहुत चीज़ें बहुत ही माइन्यूट होती हैं, उसमें एक वर्ड इधर से उधर हो जाएगा, ओनली अगर इधर का उधर हो गया तो वो मतलब बदल जाता है ना। तो जो फैक्चुअल चीज़ें आर्टिकल आपसे नहीं पूछेगा, हाँ बिल्कुल। तो पॉलिटी में बहुत अच्छी बात है अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी बात है, पर पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट मैं अभी आपको बता दूँ, उसमें कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। हाँ, तो चलो हिस्ट्री है तो फिर तो तुम्हारे साथ मेरी सहानुभूति है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग नहीं है, तो ठीक है, अच्छी बात है हिस्ट्री है, मेरा भी हिस्ट्री था सब्जेक्ट, पर उसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। पॉलिटी की अगर बात करें तो आप लोग सबसे पहले लक्ष्मीकांत पढ़ लें, जितने लोग इस क्लास में। मैं नेक्स्ट क्लास में अगर आऊँगी तो मैं सबसे पहले यही पूछूँ कितने लोगों ने पढ़ी, और मैं पूछूंगी फिर जो हाथ खड़ा करेगा उससे क्वेश्चन, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा, है ना। और बच्चे यार, कितने लोगों को मौका ही नहीं मिलता, हम लोग को इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, बैठ के बात कर रहे हैं, और लोग तो अप्रोच ही नहीं कर पाते हम लोग से, जो गाँव में है वो हम लोग को कैसे अप्रोच करेंगे। आप लोग इतने फॉर्चुनेट हो, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो, है ना। हम लोग सोचो अगर इसी रूम से सिलेक्शन होने लगे तो ये स्कीम कितनी आगे बढ़ जाएगी, फिर गाँव से लोग आने लगेंगे, लोग सरकार से जुड़ने लगेंगे,
है ना? सोशल वेलफेयर, हाँ बिल्कुल। तो ये तुम लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी, सिर्फ मेरे ऊपर या इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, तुम लोग के ऊपर भी जिम्मेदारी। आप प्लीज बैठ जाओ भूपेश जी। अरे नहीं आप बैठे ऐसे, अरे आप बैठे बैठे। तो आप लोग के ऊपर भी जिम्मेदारी है। अगर इस रूम से सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन या प्रीलिम्स में भी सिलेक्शन हो रहा है, तो ये होगा कि हाँ चलिए ये स्कीम का कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है ना? तभी आगे चलेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे, कहेंगे कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों दे, इतना बिजली खपत हो रही है, इतना रूम दे रहे हैं, इनको क्या मतलब है ना? तो आप लोग भी थोड़े सिंसियर हो जाए। वैसे मेरे कांटेक्ट में मैं जिस भी सर्कल में जाती हूँ 10-15 स्टूडेंट्स आ ही जाते हैं, तो उनको तो मैं बताती हूँ, इसलिए मैं स्कीम से जुड़ी हूँ कि मुझे ज़्यादा लोग यहाँ मिल पा रहे हैं। और आप लोग को बिल्कुल मैं बोल रही हूँ एकदम बिना हेजिटेशन के, जो चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ लगे कि अच्छा ये कैसे होगा मैम से पूछ लें, तो आप बिल्कुल पूछिए। पर आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे सिर्फ बता सकती हूँ, करना तो आपको है ना? एट द एंड ऑफ द डे आप ही को मेहनत करनी है। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसको ऐसे करो, है ना? लेकिन करना आप लोगों को। और ये चीज़ जान लें, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट भी, मतलब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बता रही हूँ। एक बंदा था बनारस के एक बहुत ही एवरेज स्कूल से पढ़ा था, 10th भी वहीं से किया था, 12th भी वहीं से किया था। उसने BHU, आपने सुना होगा नाम, BHU का हाँ एंट्रेंस दिया था। उसने सोचा था कि इसके बाद मैं BCom कर लूँगा वही BHU से। उसका एंट्रेंस नहीं निकला BHU का, उसके पास कोई और प्लान ही नहीं था कि अच्छा 12th के बाद क्या करना है। तो उसने ऐसे ही मतलब BHU के साथ उसके घर वालों ने बोला कि चलो LU का लॉ भर देना तुम, अगर बाई चांस BHU का एंट्रेंस नहीं निकला तो लॉ कर लेना। तो उसने लॉ ऐसे ही भर दिया था और वो कॉन्फिडेंट था। उसने एंट्रेंस के लिए कोचिंग भी ली थी, BHU के एंट्रेंस के लिए उसने कोचिंग ली थी प्रॉपर, तब भी बेचारे का हुआ नहीं BHU में। अब वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया। उसके बाद जब रिजल्ट आया कि कहीं हुआ नहीं, तो उसको याद भी नहीं था कि उसने LU का फॉर्म भरा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। फिर उसने चलो कुछ था नहीं तो सारे फॉर्म्स तो निकल गए थे, कहीं नहीं था। फिर उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। BA LLB 5 साल का कोर्स होता है, वो किया वहाँ से। वहाँ पे भी एवरेज था, कभी ऐसा नहीं कि टॉपर हो कुछ हो, एवरेज कंप्लीट किया। उसके बाद जुडिशरी की वैकेंसी आई थी CJ की 2018 में, हाँ अब आई है ना? तो 2018 में उसका क्लियर, मतलब उसका BA LLB क्लियर हो रहा था, फाइनल ईयर में था, तो उसने भर दिया वो 2018 में सिविल जज वाला। अब सिविल जज वाला भर दिया, प्रीलिम्स उसका हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू का कॉल आ गया। तो भाई जो एवरेज बच्चा होता है उसको लगता है चलो इंटरव्यू हो गया, पहली बार में इंटरव्यू कॉल आ गया तो जज तो बन ही जाएंगे। तो उसके बाद भी उसका कोई प्लान नहीं था, उसे लगा चलो जज बन जाएंगे, ठीक है बहुत है करियर सिविल जज अच्छा है, पर उसका इंटरव्यू में नहीं। अब उसके बाद फिर वो ब्लैंक हो गया, कोई प्लान तो था नहीं, अब क्या करना है। वो BA LLB किया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से कौन प्राइवेट नौकरी देगा, कोई देता नहीं है, आप लोग को भी पता है ना? तो अब उसके पास कोई प्लान तो बचा नहीं था। फिर उसने UPPCS की तैयारी की, UPPCS का भी प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू UPPCS का भी नहीं। फिर कोई प्लान नहीं था। फिर उसने सोचा चलो अब ये भी नहीं हो रहा है, UPPCS की वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो अभी वाला जो UPSC है उसका फॉर्म भरा था जो लास्ट ईयर हुआ, उसमें भी वो बैठा, उसका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, और अभी 30 जनवरी को उसका इंटरव्यू है। तो अब आप ये सोचो उस लड़के की आप जर्नी देखो। वो एक बहुत ही एवरेज बच्चा था, और एवरेज था, उसको कहीं नहीं हो रहा था। तब जब उसके पास कुछ नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में कोई ऑप्शन तो होता नहीं। आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA LLB किया तो कहीं प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही थी। तो सोचो उसने सिविल जज से शुरू किया, वहाँ पे भी उसका इंटरव्यू तक नहीं हुआ। UPPCS से शुरू किया, वहाँ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर उसी बंदे का आज वो UPSC का इंटरव्यू दिया है 30 जनवरी को, और अभी शायद रिजल्ट आए। और जहाँ तक मेरी उससे बात हो रही है, उसका भगवान करे कि हो जाए। अगर हो जाता तो मैं आप लोग को भी बताऊंगी, मई में रिजल्ट आएगा UPSC का। तो ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। वो कहाँ से कहाँ उठ के जा रहे हैं आपको भी नहीं पता, आपका पर्सनल ग्रोथ कितना हो सकता है जब तक आप खुद को पुश नहीं करेंगे, है ना? तो हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को पुश करें। और उसने कहीं से तैयारी नहीं की, दिल्ली बम्बई कहीं नहीं गया। बहुत ही मध्य प्रदेश के बहुत ही छोटा सा जिला है रीवा, वहाँ की भी एक तहसील है सिरमौर, वहाँ से पढ़ाई की है उसने। तहसील में बैठ के वहीं से सब कुछ है ना? तो आप लोग तो फिर भी बहुत बड़ी सिटी में रह रहे हैं। हाँ जा सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। जिन को लेट हो रहा है गर्ल्स को आप जा सकते हैं अगर लेट हो रहा है तो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्लासेस कोशिश करेंगे कि 5 बजे के पहले रखें, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग के लिए सेफ्टी इशू हो जाएगा। अब आप बताएं इसके अलावा आप लोग को आज की क्लास में क्या जानना है, क्योंकि 5:30 हो गया और फिर मैं भी निकलूंगी। किसके लिए? हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए यार देखो पहला पेपर क्या होता है तुम्हारा, पहले तुम लोग बताओ कितना पढ़ाई की हो।
हिस्ट्री के कितने लोग हैं यहाँ पे? सेकंड पेपर तो उसमें मॉडर्न में पढ़ना है। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के लिए क्या कर रहे हो? उसमें आरएसएम वाले लोग हो साथ में हाँ और एक आदमी दिन सिखाने की मैंने समझी वो गाती है तो और कन्वर्सेशन के लिए मेडिकल में फोकस नहीं ले रहा पर एसएम ले रही पर बल्कि बहुत है मिडिवल के लिए? हाँ एसएम लिया है तो पढ़ नहीं जा रही तो मेरे से सोर्स वीडियो वगैरह देख लेता हूँ और जो मॉडल है उसका मैंने एक दो थी पेचंद्रा और सेकंड हिस्ट्री कर लिया था मैंने वहाँ से दोनों कंसल्टेट करके जो पॉइंट लगता है अच्छा वो लिख देता हूँ मैं और फिर उसका नोट्स बना देता हूँ। एक शेखर बंदोपाध्याय की है मॉडर्न, और एक ले रखी है उसका नाम बीएल ग्रोवर उसमें अच्छा दे रखा है। ठीक है बीएल ग्रोवर ठीक है, पर अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो शेखर बंदोपाध्याय की एक बुक है मॉडर्न इंडिया, उसको खरीद दो। उसमें क्या है हिस्टोरियोग्राफी दी हुई है, डिफरेंट हिस्टोरियंस के व्यू दिए हैं। देखिए वो बुक? नहीं बीएल ग्रोवर में मिल जाता है थोड़ा। हाँ लेकिन बीएल ग्रोवर का डेफिनेटली है वो थोड़ा कम ले रखा है। हाँ एक डिफरेंस बताते हैं बीएल ग्रोवर और शेखर बंदोपाध्याय। शेखर बंदोपाध्याय जो है वो येल यूनिवर्सिटी है वहाँ से पढ़े हैं और वहीं के प्रोफेसर हैं, उन्होंने वो बुक लिखी है। हम लोग जैसे मैंने अपना हिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से किया, तो हम लोगों को वो बुक रिकमेंड की जाती है और जो चेक करते हैं पेपर यूपीएससी का वो डीयू के ही प्रोफेसर्स होते हैं जो चेक करते हैं। तो अगर आप उसी बुक में से लिखोगे तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है ये स्टैंडर्ड बुक में से लिख रहे हैं, तो आपकी मार्किंग थोड़ी ऊपर हो जाती है। नहीं तो ऐसे क्या है बाकी ऑप्शन में 300 लाना नॉर्मल है, हिस्ट्री में 260 के ऊपर नंबर नहीं उठता। और अगर आप वही उन्हीं किताबों में से लिखोगे जैसे बीएल ग्रोवर, विपिन चंद्रा, तो आपको एवरेज नंबर मिलेगा। हाँ तो कोशिश करें कि ऐसी बुक्स पढ़ें जो स्टैंडर्ड बुक्स हों, जो वो भी जान रहे हो, जो आपका एग्जामिनर चेक कर रहा है। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया की जैसे आंसर राइटिंग देखता हूँ तो एक बार मैं नेट पे चेक भी कर लेता हूँ उसमें भी मिल जाते हैं सेट भी मिल जाते हैं टॉपर्स। हाँ हिस्ट्री में एक साइट है सेल्फ स्टडी हिस्ट्री करके, देखा है वो साइट? नहीं मैंने पता नहीं। हाँ उस साइट को चेक करना आप लोग, उसमें वो बहुत अच्छी साइट है। उसमें PYQs ना एंशिएंट वाइज भी दिए हैं, ईयर वाइज भी दिए हैं, टॉपिक वाइज भी दिए हैं और प्लस उसका मैप वर्क जो है, मैप वर्क एक बहुत बड़ा पोर्शन मार्क्स का कवर करता है जो फर्स्ट पेपर में आता है। वो मैप वर्क उस साइट में बहुत अच्छा होता है। मैप वर्क के लिए तो मैं ज्योग्राफी का तो मैं 6 सब्जेक्ट को पुराने लिया था। हाँ वो फोटो कॉपी लिया था वहाँ से मैप वर्क को मैंने वहाँ से पूरा हो गया था। नहीं लेकिन आपको साइट्स कैसे पता चलेगी कि कौन कौन सी साइट्स पूछी जाती है? उसके लिए एक बैंक बनाना पड़ता है, साइट का बैंक। तो आपके पास ऐसी कुछ साइट्स हैं जो लिस्टेड हों कि ये 400 साइट है, इसी में से आता है हर बार? ये कुछ रिसर्च किए? नहीं मैं वो 6 सब्जेक्ट का ज्योग्राफी में पढ़ लिया। नहीं तो फिर तो ऐसे कैसे हो? और तो मार्क ऑक्सफोर्ड के जो एड्रेस है उसमें मार्क कर लिया था और पर साइट्स कैसे पता चलेगी कि ये इसी साइट के बारे में बात कर रहे हैं? वो तो सिर्फ क्लू देते हैं और हमें मार्क करना होता है ना? इसीलिए बता रही हूँ वो साइट एक बार चेक कर लेना, सेल्फ स्टडी हिस्ट्री करके साइट है, उसमें मैप वर्क के लिए चेक कर लेना और प्लस आपके PYQs आपको मिल जाएंगे और वहाँ पे आंसर्स जो हैं वो कई सारे लोगों ने लिखे हैं। इसमें हिस्ट्री में जो भी 300+ स्कोर करता है उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है सेल्फ स्टडी की और उन्हीं के स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर हिस्ट्री के हो तो वो साइट ज़रूर चेक करना, उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, हाँ सेल्फ स्टडी हिस्ट्री। ठीक है, जैसे मतलब फ्रेशर हूँ, मैं अपनी BSc फर्स्ट सेम हुई BEd बोर्ड से, तो मैम मेरी भी एज भी 18.5 के आसपास ही। मैम जैसा मैं अपनी प्रिपरेशन में आना चाह रहा हूँ क्योंकि BCS हो UPSC की, तो मुझे अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करनी? पेपर पढ़ते हो रोज़? मैम अभी मैं शुरू करनी। हाँ तो बस सबसे पहले पेपर पढ़ना शुरू करो। हाँ शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू देखते हैं। वीडियो वही बात है ना यार, वहाँ पे वीडियो देखना है, वहाँ क्या करना है? वहाँ पे हमें लिखना है या हमें टिक करना है ना? तो जो चीज़ वहाँ करनी है उसकी प्रिपेयर करो ना। वीडियो देख के क्या होगा, हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम होता जा रहा है वीडियोस की वजह से कि अभी हम बात बोलेंगे आप भूल जाओगे। हम स्क्रॉल करते रहते हैं तो हमारा अटेंशन स्पैन ही मतलब बहुत कम रह गया है, 2 मिनट तक रिटेन करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो कोशिश करो तो सबसे पहले कि अपना जो माइंड है थोड़ा उसको फोकस कर दो। अगर वीडियोस आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करें कि पढ़ें, चीज़ें पढ़ें, क्योंकि अभी भी जो एग्ज़ाम है वो लिखने का एग्ज़ाम है। जितना हम अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा लिखेंगे, सिंपल सी बात है। जितना अच्छा हम सुनेंगे उतना अच्छा हम बोलेंगे, ये बेसिक रूल है। अगर हाँ वो ठीक है, लेकिन अगर आपका बेसिक जो आप पढ़ाई करें उसमें तो पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हम ईयरफोन लगा के और वीडियो देख लेंगे और हमें सब पता चल जाएगा ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बुक लेके बैठना पड़ेगा।
ये आज के जनरेशन का बहुत ही नेगेटिव हो गया है कि हमारे पास सब कुछ ऑनलाइन है तो हम सोचते हैं अच्छा देख लेंगे तो याद हो जाएगा। पर वो चीज़ ठीक है, आप उसको रिवीजन के लिए रख सकते हो, क्योंकि रिवीजन थोड़ा बोरिंग होता है, तो आप एक बार उसको रिवीजन के लिए रख सकते हो, है ना। तो न्यूज़पेपर सबसे पहले पढ़ना शुरू करो। कौन सा मीडियम है? इंग्लिश हिंदी? इंग्लिश है तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी अच्छा लगे दोनों में से, दोनों एक बार मंगा लो, एक हफ्ते के लिए, जो अच्छा लगे उसे कंटिन्यू करो, ठीक है। और उसके बाद अगर शुरू में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, 3 घंटा लगेगा पेपर पढ़ने में, तो धीरे धीरे वो टाइम कम होता जाएगा, पता चलता जाएगा कि अच्छा क्या पढ़ना है, क्या स्किम थ्रू करना है उसमें। और यूट्यूब का तब यूज़ करो कि अच्छा आज की जो डिटेल है हिंदू की, उसका समराइज वीडियो 10 मिनट का कोई देखो तो तुम्हें याद हो जाएगा, अच्छा ये मैंने पढ़ा था, इसका ये मतलब है, इसको यहाँ से कनेक्ट करना है करेंट से, ठीक है। तो पहले तो यहाँ से शुरू करो। उसके बाद जो अपना बेसिक है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें की जो बेसिक बुक्स हैं वो पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक। तो अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, पर एक न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालो। इस ईयर से मतलब अपनी ग्रेजुएशन के मतलब पढ़ाई शुरू करनी है लास्ट ईयर से। वैसे डिपेंड करता है आप पर कि अगर आप, कुछ लोग होते हैं 1 साल में भी कर लेते हैं प्रिपेयर, कुछ लोग होते हैं जिन जो अगर शुरू से सोच रहे हैं तो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, ठीक है। मैम जैसे क्या है ना, बीएससी का जो सिलेबस होता है ना, वो ज़्यादातर मैच नहीं करता हाँ पेपर से, हाँ मतलब बीए का ज़्यादातर मैच करता है, मतलब ऐसा कुछ मतलब है नहीं। देखो यार, ये तो है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूछते हैं और बीए में वो पढ़ाते हैं। बीएससी में आप लोग का तो साइंस बैकग्राउंड है, तो वो अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो आपको मदद करेगा, पर जीएस में तो उतना हेल्प नहीं करेगा, वो चीज़ तो है, ठीक है। मैम अभी मैं फिलहाल कोई टाइम है ना, इतना मतलब अभी यूसी के साथ हम कितना पढ़ेंगे इतने टाइम के लिए, मतलब बहुत है। टाइम से मतलब नहीं है, ये अपना टारगेट बना लो दिन का कि मुझे ये चीज़ें खत्म करनी है, आज का पेपर पढ़ना है, आज पॉलिटी में 2 ये चैप्टर खत्म करने हैं। अब वो चाहे तुम 4 घंटे में करो, चाहे 2 घंटे में करके फ्री हो जाओ, वो तुम पर है, ठीक है। एक अपना 2 चीज़ें होती हैं, मैक्रो माइक्रो, आपको मैम ने भी बताया होगा। अपना एक मेगा प्लान बना लें, उसके हिसाब से उसमें डेज में फिर ब्रेक कर लें कि माइक्रोस में कि आपको क्या करना है, इस महीने में कितना कंप्लीट करना है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी दिमाग में रहेंगी तभी उस हिसाब से प्लान कर पाएंगे, है ना। अगर कोई हमारे पास स्ट्रैटेजी ही नहीं होगी, कोई प्लान ही नहीं होगा, तो फिर तो हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हाँ, वो आपका मैक्रो प्लान हो जाएगा, है ना। और एक होता है कि आज दिन भर में मुझे ये करना है, हाँ इतने पूरे हो गए, है ना। तो कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं, जैसे टू डू लिस्ट बना लो, सुबह उठ के एक डायरी राइटिंग की थोड़ी अगर प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लो। टू डू लिस्ट में लिख लो कि आज मुझे ये काम करना है, रात में सोने से पहले देख लो कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है। ये तैयारी थोड़ा मतलब अपना पर्सनालिटी को ही थोड़ा चेंज करना पड़ता है इसमें। ये सिर्फ ऐसे नहीं हो जाएगा कि तुरंत आए और इतना सिलेबस है हमने इतना पढ़ा और ये हो जाएगा, तो थोड़ा लगना पड़ेगा इसमें, थोड़ा आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी और अपना इनपुट देना पड़ेगा। और ये जो क्लासेस को थोड़ा और प्रोडक्टिव बना लीजिए, थोड़ा पढ़ के आइए, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग को पहले टॉपिक बता दें कि ये टॉपिक है आज की क्लास का, आप भी पढ़ के आए, हम लोग भी डिस्कशन करेंगे, उसमें जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हाँ वो ज़्यादा सही रहेगा, आप लोग का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम लोग भी आएंगे तो उस माइंडसेट से आएंगे, ठीक। और आज का कुछ और पूछना हो तो बताएं। हाँ पॉलिटी की लक्ष्मीकांत वैसे बहुत ईजी है, आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप लक्ष्मीकांत पढ़ लें, कोई समस्या नहीं है ना। एक एनसीईआरटी तो वैसे यार 1 वीक में भी ख़त्म कर दोगे आप, कितनी सी है, 11th की 2 बुक्स हैं शायद, उसमें भी थ्योरी वाली एक है और 12th में भी 2 बुक्स हैं, ठीक। पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। और एनसीईआरटी में भी जो कॉलम में दिया रहती है ना चीज़ें, जो बॉक्स में दी रहती है, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कभी कभी क्या होता है एज इट इज़ क्वेश्चन स्टेटमेंट पूरा वही आ जाता है जो बॉक्स में रहता है। मैम जैसे सब्जेक्ट की जैसे पॉलिटी क्या बता रहे हैं, ये बेसिक है, इनको तो पढ़ना। या तो मैं फैशन अपनी तैयारी से शुरू करूँ, या मैं जैसे सुना टीचर्स हैं कि 6 to 12 अपनी एनसीईआरटी को पूरा पहले एनसीईआरटी पढ़ लें फिर इस पे स्विच करें, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लें फिर इस पे स्विच करें, ठीक है। हाँ एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर? नहीं पूरी पढ़नी है, इतनी सी तो होती है वो, तब उसमें क्या इम्पोर्टेंट, 6 to 12 की वही आप कह रहे हैं, इसमें काम चोरी मत करो। नहीं ये लगाना नहीं है अपने, मैम 6 to 12 की है मैम, नहीं 6 to 12 पढ़ लो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप तो 6 to 12 पढ़ो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसी में गलती हो जाती है, हमें लगता है अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसके साथ वाला लगता है अच्छा ये तो ऐसे ही चैप्टर है, इसको तो क्या ध्यान देना, और क्वेश्चन फिर उसी में से आ जाता है,
इसीलिए मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी में जो बॉक्स में चीज़ें दी रहती है, या आप देखेंगे कार्टून्स बने होते हैं, है ना, उनको आप सोचते हैं इसको कौन पढ़ेगा, ये तो क्या है, इसमें से क्या ही आएगा। पर आप देखेंगे अगर यूपीएससी का पेपर उठा के, तो एज इट इज़ वहाँ से एकदम सेम वही लाइन उठा के दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारा जो अप्रोच है, हम देखते ही नहीं है कि अच्छा वो तो बेकार चीज़ है, पैराग्राफ पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो अब अगर पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ना है कि इस बुक में से आप कुछ पूछ लो, बता देंगे हम, ऐसे पढ़ना, ठीक है। हाँ, मतलब कुछ भी आ जाए उस बुक में से, कुछ भी, भले ही इतनी पतली सी बुक हो, लेकिन एटलीस्ट ये तो हो कि हाँ इस बुक में से कुछ पूछ लोगे तो हम बता देंगे। तो ये नहीं सोचना अच्छा ये पढ़ना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो चैप्टर। एनसीईआरटी तो यार कितनी सी होती है बच्चों के लिए, वो 12th के, तो बताओ हम लोग को अगर उसमें भी सोचेंगे कि ये पढ़ना वो पढ़ना है ना। और बताओ, और कोई डाउट? यार अगर ओल्ड वाली मिल जा रही है तो बेटर है, ओल्ड वाली पढ़ो। ओल्ड वाली एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत अच्छी लिखी है। अगर ओल्ड मिल जा रही है तो ओल्ड पढ़ो, ओल्ड एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी है, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी मीडियम के कितने लोग हैं? ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को हमेशा ये मिसकंसेप्शन रहता है, थोड़ा गलतफहमी रहती है कि हम हिंदी मीडियम के इसलिए हमें नंबर नहीं मिलता है। ऐसा अपने दिमाग से एक तो पहले ही निकाल दें, एकदम बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले जो अच्छी रैंक ला रहे हैं, बहुत सारे हैं। निशान जैन सर है, शायद अंडर 10 लाए थे यूपीएससी में, है ना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत मिल जाएंगे। तो एकदम दिमाग से हटा दें, जिसको पढ़ना होता है उसके लिए मीडियम कोई बात नहीं है, और आजकल हर जगह कंटेंट है, तो ये चीज़ निकाल दें। और यही चीज़ मैं लड़कियों को भी कहूँगी, लड़कियों के मन में पहले से ही रहता है कि हमसे तो पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये एकदम बेकार की बात है। आज आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि ऐसे टाइम में पैदा हुए हैं जहाँ पे इक्वालिटी सच में है, सच में है। चाहे आप मीडियम की बात करें, चाहे आप जेंडर की बात करें। तो लड़कियां भी जो ये रोती रहती कि नहीं हमें पता नहीं, हमसे होगा नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं है, लड़कों को ज़्यादा फ़ायदा है, तो ये सब कुछ नहीं। अगर सच में कोई पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल पढ़ सकता है, किसी चीज़ की कमी नहीं। और हिंदी मीडियम वाले एकदम कॉन्फिडेंट रहा करें, एकदम कोई अपने अंदर कोई किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, या एकदम प्राउडली बोलना चाहिए कि हाँ हम हैं हिंदी मीडियम से। कितने लोग हैं जिनकी हिंदी अच्छी, किसी की हिंदी अच्छी नहीं है। आज हम लोग ही दोनों लैंग्वेज में बात करते, बाइलिंगुअल हो गए, तो अपने आप को एकदम, मैं बता रही हूँ, आप चाहे कैसे भी रहें, आप ये एग्ज़ाम क्लियर करें चाहे नहीं करें, मैं लाइफ के लिए बता रही हूँ, कॉन्फिडेंट रहें। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, बहुत चीज़ें ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। ये बहुत बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आज मैं सर्विस में हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ कि इवन जब आप सर्विस में भी आएंगे, आपको कई तरह के ऑफिसर्स देखेंगे। कुछ होते हैं जिनको बहुत पता होता है पर बस प्रेजेंट नहीं कर पाते, इस वजह से उनका परसेप्शन बन जाता है कि शायद ये उतने कॉम्पिटेंट नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जिनको शायद उतना नहीं पता होता है पर प्रेजेंट अच्छे से कर लेते हैं, तो उनकी एक इमेज होती है कि ये बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। और ये मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बता रही हूँ, तो कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, चाहे आप कैसे भी हो, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए हर चीज़ में। क्या है, दो ही चीज़ है ना, या तो हमें आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो सीख लेंगे, ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें सब आता है, नहीं आता है तो सीख लेंगे, उसमें क्या है ना। या तो आएगा या तो नहीं आएगा। कोई चीज़ अगर नहीं आती तो हम ये नहीं कह रहे कि उससे बोलो हाँ ये भी शायद मुझे आता है, अरे नहीं आता है, हम सीख लेंगे। आप बताओ क्या हम सीख लेंगे, है ना। तो कॉन्फिडेंट रहो और इस एग्ज़ाम को लेके थोड़ा मोटिवेटेड रहो, क्योंकि 1 साल का प्रोसेस होता है यार, कोई भी थक जाता है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि एक तो आपके फ्रेंड्स चले जाते हैं, सब कोई कुछ कुछ करने लगता है, आप सोशल इवेंट्स में नहीं जा पाते, शादियों में नहीं जा पाते। तो थोड़ा अपने आप को स्टेबल रखो, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन ये सब थोड़ा ज्वाइन करो, और अपनी एक कोई हॉबी रखो, जो चीज़ अच्छी लगती हो, एक कोई हॉबी पकड़ लो। कई लोग कहते हैं हमारी तो कोई हॉबी ही नहीं है, जैसे वो लड़की जिसकी मैं स्टोरी सुना रही थी, तो जब डैब बनने को आया तो मुझसे पूछ रहा है अब हॉबी क्या लिखा, हॉबी तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो उसने बोला कि उसे ऑनलाइन गेमिंग पसंद थी, तो उसने सच में वही लिखा कि मुझे ऑनलाइन गेमिंग पसंद है और मैं यूट्यूब पे या OTT प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट देखना पसंद है मुझे। उसने डैब में भी वही लिखा, और इंटरव्यू में उससे यही पूछा कि अच्छा आप क्या कंटेंट देखते, तो वो जो देखता था उसे बता दे कि हाँ मैं कॉमेडी देखता हूँ, थ्रिलर देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फेक मत बनिए, जो है वही चीज़ बताइए। मैं आपको ये यूपीएससी के इंटरव्यू की बात करूँ, जहाँ पे सीनियर IAS ऑफिसर्स बैठ के इंटरव्यू देते हैं, अगर उनके सामने वो चीज़ उसमें एकदम ऑनेस्टली बता दी कि हाँ भाई मेरी हॉबी है, मैं यूट्यूब देखता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उनको ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप अपने हॉबीज़ को लेके टेंशन ना लें। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं हमें तो कुछ आता ही नहीं, ना हम स्पोर्ट्स में हैं, ना हम डांस करते हैं, ना हम गाना गाते हैं, तो सब कोई थोड़ी करता है यार, ये सब सबकी अलग अलग चीज़ होती है ना। कॉन्फिडेंट रहें और
बस मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा मेहनत करें। हम लोग को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ बैठ के इंटरेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, ये भी बहुत बड़ी बात है। कितने बच्चे कर ही नहीं पाते, मिल ही नहीं पाते, सोचते हैं बात करने का, फ़ोन भी नहीं लगा पाते हैं, है ना। तो आप लोग बस थोड़े सीरियस हो जाए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। अगली बार से सब पढ़ के आएंगे और आप लोग को टॉपिक हम पहले ही बता देंगे, ठीक है। और कोई क्वेरी है किसी की? नहीं? एक हेलो जी, पहुँच गए? अभी हम फ़ोन कर देंगे यार 7 बजे के भी बंद करना, मतलब 8 बजे रहूँगा, ठीक है, हम फ़ोन कर देंगे। हाँ बताइए। अभी तो यार अब इतना कम टाइम बचा, प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकलेगा तब तो हम मेंस करेंगे, है ना। अब तो प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए एकदम, ठीक है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, वो घटना चक्र सारी और बेसिक ये देखो PYQs एक बार एनालाइज कर लो। PCS का तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर है जहाँ तक मैं बता सकती हूँ, प्लस फैक्चुअल चीज़ें जो करंट में चल रही हैं। अभी दृष्टि एक मैगजीन निकालेगा, अभी शायद निकाली नहीं होगी, 6 मंथली निकाल दी है क्या? अभी नहीं निकाले ना, उसको देख लेना। और PYQs पे थोड़ा फोकस करना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। घटना चक्र देख लेना और ल्यूसेंट देख लेना। ल्यूसेंट को सब इग्नोर कर देते कि इसको कौन पढ़ेगा, पर उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं PCS के, तो उसको ऐसे मत करना कि इसको कौन पढ़ेगा, एक बार देख लेना है, ठीक। कभी कभी आ जाते डायरेक्ट क्वेश्चंस भी। बाकी साइंस का जो पार्ट है, घटना चक्र जो साइंस वाली है उसको देख लेना, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो पहले तो प्रीलिम्स पे ही फोकस करिए। बाकी CSAT पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कई लोग होते हैं CSAT को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं कि CSAT का क्या काम है, ठीक। आप लोग का एजुकेशनल बैकग्राउंड मैं अगली क्लास में पूछूंगी एक एक से कि क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि किसने क्या पढ़ाई की है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है? अगली बार से सब पढ़ के आएंगे, अब ये चिट चैट सेशन नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।